डालते हैं कमोडिटी मार्केट पर नजर। पिछले दिनों की गिरावट के बाद आज बेस मेटल्स में शानदार तेजी आई है। घरेलू बाजार में कॉपर और निकल समेत सभी मेटल्स में 2 से 3% तक उछाल हम देख रहे हैं। प्रोडक्शन में कमी के अनुमान से निकल 12 साल के निचले स्तर के करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं सोने की बात करें तो सोना भी संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दम पर करीब 1/4% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। वहीं अमेरिका में अनुमान से कम भंडार बढ़ने और सीरिया को लेकर तनाव बढ़ने से कच्चे तेल का दाम भी उछल गया है। और अब बात उन खबरों की जो नजर में है, जिन पर चर्चा चल रही है, जो आजकल काफी चर्चा में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री से सोने पर इंपोर्ट घटाने की सिफारिश की है। फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी 10% है और इंपोर्ट ड्यूटी घटी तो गिर सकता है सोना। दूसरी खबर, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का दावा, फरवरी तक देश की 200 मंडियां हो जाएंगी ऑनलाइन। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का होगा आगाज। और तीसरी खबर, महाराष्ट्र सरकार का चीनी मिलों को तोहफा, गन्ना खरीदने पर लगने वाले टैक्स को राज्य सरकार ने इस सीजन के लिए हटाया। और आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर। नवीन, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल साफ तौर से बेस मेटल्स पर होगा, चूंकि हम देख रहे हैं कि काफी एक्शन दिखाई दे रहा है, खासतौर से कॉपर और निकल में। क्या लगता है आपको, ये तेजी और कितनी बढ़ सकती है? कविता, धन्यवाद। लगता यह है कि आने वाले टाइम में या आने वाले समय में मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा सा साइडवेज टू बेयरिश ही मूव करेंगे, मंदी का ही रुख रहेगा। ऑल्दो हमने थोड़ा सा उछाल देखा है मार्केट्स में, एंड पर्टिकुलरली दैट फैक्टर इज फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है कविता वो डेफिनेटली नेगेटिव ही है, बेयरिश ही है। अगर आप देखें कि जो स्तर हैं, चाहे वो निकल हो चाहे वो कॉपर हो, दे आर ऑन मल्टी ईयर लोज। सो ओवरऑल क्योंकि इकोनॉमी में अभी भी टेंशंस हैं, इकोनॉमी अभी इंप्रूव नहीं हो रही है। जहां तक अमेरिकन इकोनॉमी की बात है वो डेफिनेटली ऑन द इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी पे है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की आशंका है FOMC की दिसंबर मीटिंग में। चाइना फैक्टर एक बहुत क्रूशियल, और इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो भी एक काफी हद तक एक मुझे लगता है लोअर GDP फिगर्स की तरफ ही दर्शा रहे हैं इकोनॉमी को। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, और इसलिए हमारा मानना यह है कि ऑल्दो एक थोड़ा सा उछाल आज आया है, पर लेकिन ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स नेगेटिव। इसलिए इंट्राडे में भी सेलिंग ही रिकमेंडेड रहेगा। कॉपर जो है MCX वायदा बाजार में वो नवंबर में सेल करा जा सकता है तकरीबन 310 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है 313 का लगाएं, और टारगेट्स जो है नीचे की तरफ वो तकरीबन 303 और 304 के देखे जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो मार्केट्स हैं वो तकरीबन 309 और 310 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पर तेजी को आप बिकवाली करने के लिए इस्तेमाल करें। जहां तक कॉपर की बात है, 303 के टारगेट के लिए आप बिकवाली की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन नवीन, बात करते हैं क्रूड की। हमें पता है कि 4 दिसंबर को OPEC की बैठक होने वाली, और इससे पहले हम देख रहे हैं कच्चे तेल में थोड़ा सा उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल्स यहाँ तो मंदी के ही हैं, चूंकि सप्लाई ग्लट बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन लेवल्स पे क्या खरीदारी करनी चाहिए इंट्राडे के लिहाज से? कभी तक क्रूड इन्वेंट्रीज और ओवर सप्लाई की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। जो क्रूड इन्वेंट्री का डेटा आया कल, उसमें भी यही आंकड़ा निकल कर आया कि 1 मिलियन बैरल्स जो हैं वो एड अप हुए हैं इन्वेंट्री में। तो ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं। आज जो हम थोड़ा सा उछाल, या 1-2 दिन में जो थोड़ा सा हमने उछाल देखा है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, उसकी वजह से हमने कुछ हद तक देखा है उछाल। पर ओवरऑल जो ट्रेंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा, नेगेटिव ही है। हो सकता है थोड़ी सी तेजी आ जाए 1-2 दिन के अंदर, वो उछाल दिखाई दे कल और आज में, पर डेफिनेटली ट्रेंड जो है वो मंदी का ही है। इसलिए ओवर मीडियम टर्म सेलिंग करके ही चला जा सकता है। $43 के आसपास जो है वो NYMEX क्रूड ट्रेड कर रहा है, और 46 के आसपास ब्रेंट है। अगर आप देखें इंडियन मार्केट्स, तो इंडियन मार्केट्स में भी जो क्रूड ऑयल का है भाव, वो MCX का वो 2885 के आसपास है। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है हमारी वो मतलब कि मंदी की ही रहेगी, सेलिंग करके ही चलें तो बेटर है। 2910 के आसपास थोड़ा सा ऊपर आता है क्रूड ऑयल, तो 2910 के आसपास सेलिंग करा जा सकता है। टारगेट जो है 2800 और 810 के, और स्टॉप लॉस जो है स्ट्रेट में तकरीबन 2960 या 950 का लगाया जा सकता है।
2810 के टारगेट के साथ कच्चे तेल में इस उछाल को आप बिकवाली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स अभी भी मंदी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं नवीन प्रेशियस मेटल्स की, जहां पर सबसे पहला जिक्र होगा सोने का। यहाँ पर फिलहाल जो हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं कीमतों में, ये भी टिकाऊ नहीं है। हम जानते हैं कि फेड की बैठक है दिसंबर में, जहां पर ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना और पुख्ता होती जा रही है। ऐसे में करंट लेवल्स पे क्या किया जाए? जो आपने फंडामेंटल कारण बताए कविता, वो बिल्कुल सही है। फेड की मीटिंग एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा इस बारी में। और अगर फेड, जो लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो फेड है वो इस बारी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, ऑल्दो एक करेंसी फैक्टर मुझे लगता है कि कुछ हद तक मार्केट्स और प्राइसेस में एम्बेडेड या आ गया है, पर ओवरऑल फिर भी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो डॉलर और स्ट्रेंथ लेगा, और डॉलर स्ट्रेंथ के साथ जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो नीचे आ सकते हैं। प्लस और सारे फंडामेंटल्स भी नेगेटिव ही हैं गोल्ड के। अगर आप देखें ETFs, तो वो भी वर्ल्ड वाइड ETFs आर सेलिंग गोल्ड। इंडिया और चाइना में फिजिकल डिमांड है, वो भी काफी कम है। तो ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं वो सारे यही दर्शा रहे हैं कि जो प्रेशियस मेटल्स का मार्केट है वो नेगेटिव ही रहेगा। और जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, वहां पे फिजिकल डिमांड भी कम है, और जो करेंसी फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर रुपी स्टेबल इसी रेंज में रहता है, अराउंड 65 to 67 रुपीज पर डॉलर, तो मुझे लगता है मार्केट्स जो हैं वो तकरीबन 24,500 के आसपास जा सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं यूएस में तो डॉलर एप्रिशिएट होगा, जिसकी वजह से हम मार्केट्स में गिरावट देखेंगे। तो सेलिंग ही करना चाहिए स्ट्रैटेजी में। आज भी इंट्राडे के अंदर तकरीबन 25,280 का भाव चल रहा है, अभी 25,300 350 के आसपास की रणनीति सेल की रखनी चाहिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 25,000 एंड स्टॉप लॉस टू बी मेंटेन्ड एट अराउंड 25,450 to 500 लेवल्स। 25,050 के टारगेट के लिए आप सोने में बिकवाली की रणनीति बना सकते हैं, लेकिन चांदी को लेकर क्या करना चाहिए? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस मेटल्स में तो तेजी है, लेकिन उसका कुछ खासा असर चांदी को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं नवीन जी, तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि बिकवाली की रणनीति इंट्राडे के लिहाज से बनानी चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कविता, बिकवाली ही करनी चाहिए। ऑल्दो थोड़ा सा स्पाइक आया है आज मार्केट्स में, अराउंड $14 के आसपास जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में 14.20, और इंडियन मार्केट्स भी तकरीबन 34,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रणनीति सेल की ही रहनी चाहिए। प्रेशियस मेटल का ही रुख ले रहा है चांदी अभी, और बेस मेटल्स भी नेगेटिव ही हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में अगर ऊपर किस तरह पे सेलिंग करा जाए तो वो बेटर है। 34,100 के आसपास सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा। टारगेट्स टुवर्ड 33,600 and stop loss to be maintained at around 34,400 to 350. 33,600 के टारगेट के लिए बिकवाली की रणनीति आती हुई दोनों ही प्रेशियस मेटल में आप बिकवाली करके ही मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ नवीन जी। लेकिन उससे पहले आपसे मैं रुपए पर टेक लेना चाहूंगी। क्या लगता है, यहाँ पे हल्की कमजोरी हमें फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे के लिए क्या रणनीति आपको लगता है कि बनानी चाहिए? जिस तरह से हमने पिछले दिनों डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी थी नवीन जी, रुपए को लेकर अब किस तरह ट्रेडर्स को अपना रुख अपनाना चाहिए? कविता, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन हो सकता है, वीकनेस आ सकती है रुपये में बिकॉज ऑफ द डॉलर स्ट्रेंथ। और जैसा मैंने कहा कि अगर फेडरल रिजर्व जो यूएस का है बैंक, वो इंटरेस्ट रेट्स की दरें बढ़ाते हैं इस बारी, तो एक नी जर्क रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथ लेगा और रुपये में थोड़ी सी हम वीकनेस दे सकते हैं। पर मेरा मानना यह है कि अराउंड 65.5 मतलब ये 66 के आसपास जो है वो रुपये को स्टेबल होना चाहिए। ऑल्दो 67 के आसपास के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं, पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा न्यूट्रल ही है रुपये पे। अराउंड 66 to 66.5 would be something where the markets would take consolidate or would take the view would take or would consolidate in a near term. उसी में दायरे में हम रुपए की चाल को घूमते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ नवीन जी, समय निकालकर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते कमोडिटी में आज की हॉट पिक्स आपके लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे एग्री कमोडिटी में कहां है हलचल। बने रहे हमारे साथ।